कुछ और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर, निर्मल, पवित्र, अति उत्तम उपदेश है। और जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, जीवन में उतारेगा, तो उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। कष्ट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि प्रारब्ध का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, पर नया नहीं बनेगा। उसके जीवन में कभी भी नया कर्म नहीं बनेगा। पुराना तो भोगने में आएगा ही आएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं पुराना भोग लेगा और नया बनाएगा नहीं, तो फिर क्यों आएगा? जीव मुक्त हो जाएगा। तो सारे संसार के लोग पंच कलेशों में और अपने आप को भूले हुए हैं। मानवता नहीं रहती, अमानवता आ जाती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अज्ञान हमारे जीवन को बिगाड़ देता है, अहंकार हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, आसक्ति हमारे जीवन को खा जाती है, सदगुरुदेव जी पुकार घृणा हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, मृत्यु का भय लोगों को लगा रहता है। यही तो कारण है दुख का। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन में धोखा ही धोखा है, अंधेरा ही अंधेरा है। यदि आप लोगों को अपना जीवन सुधारना है या अंधेरा दूर करना है, कपट छल दूर करना है, तो जड़ चेतन का भेद जानना ही होगा। और जब तक आप लोग जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं जानोगे, तब तक संसार में भूले ही रहोगे, देवी देवताओं को मनाते रहोगे, सूर्य चंद्र की पूजा करते रहोगे, ढोंगी लोग संसार में फंसाने वाले उनके चक्कर में फंसते रहोगे, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करते रहोगे। जीवन सारा बर्बाद हो जाएगा, निज स्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं। जीव को ही आत्मा बताते रहोगे, जीव को ही शिव बताते रहोगे, जीव को ही ब्रह्म बताते रहोगे, जीव को सर्वोपरि बता करके भी जीव को नानत विकारी वर्षन ईश्वर का अंश भी कहते रहोगे। इस संसार की कालमा में अपने पूरे जीवन को भुलाते रहोगे। भूल बहुत भारी है, जंग बहुत भारी लगी हुई है, छुड़ाने वाला कोई नहीं। दिन पे दिन जंग लगती ही चली जाती है। इस ब्रह्म परमात्मा का प्रचार करने वाले संसार में बहुत नहीं। भूत चुड़ैलें डाकन सांकनों का प्रचार करने वाले संसार में बहुत हैं। भूतों का राजा इन्होंने जिन्न को बताया, किसी ने ब्रह्म राक्षस को बताया। बता बता करके लोगों के अंदर भय प्रवेश करते रहते हैं। भयभीत होकर के लोग इन बातों को सुनकर के भूले रहते हैं, और जब कहीं जाकर के डरते हैं तो वहां पर उनको पसीना छूट जाता है। डर के मारे बेचारे विकल हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये डर आपके अंदर कब तक रहेगा? जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आपके अंदर डर ही लगा रहेगा। साहब ने कहा है, डड्डा डर पजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डरे फिर आवे, डर ही में फिर डरे ही समावे। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक डरते रहोगे। इधर खानी जाल में डर है, उधर बाणी जाल में डर है, भारी डर है ना। विवाह शादी नहीं तो डर है, सेवा कौन करेगा। विवाह शादी हो जाए तो डर है, स्त्री पुरुष में झगड़े होते हैं। बेटी बेटा हो जाए तब भी डर है, बेटा जवान हो जाए बात न माने तब भी डर है। तो ये डरते ही रहते हैं, और डर ही में उनका शरीर छूट जाता है। भूत भवानी चंडी मुंडी का डर, देवी देवताओं का डर। संसार में डर बहुत है, और सारे डर हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं, हमारी भूल का कारण है ना। कोई चोरी करेगा
तो उसे डर लगेगा ही लगेगा। कितना भी वज्र हृदय का हो, लेकिन चोर को डर लगता है, चाहे वो ने कितनी भी चोरी की हो, कभी नहीं पकड़ा गया हो, लेकिन अंदर डर तो डर ही है, जो कि बुरा कर्म है। चोरी करेगा तब भी डर लगेगा, हिंसा करेगा डर लगेगा, दूसरों को काट तो देगा, मार भी देगा, लेकिन डर तो रहेगा। व्यभिचार करेगा उसको भी डर रहेगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे बड़े घर का हो, चाहे छोटे घर का हो, गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं, कर्म उसका बिगड़ेगा। और बुरा कर्म करते समय डर तो सबको ही लगता है, अच्छा कर्म करते समय किसी को डर नहीं लगता है। क्या दान देते समय किसी को डर लगेगा? नहीं लगेगा। किसी की सेवा करने में भी डर नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। चोरी की भावना अंदर आएगी और चोरी करेगा तभी डर लगेगा। व्यभिचार की भावना आएगी तभी डर लगेगा, हिंसा की भावना आएगी तभी डर लगेगा। और जो कर्म बन जाएगा तो उस कर्म का फल मिलेगा, फिर डरेगा कि अब मुझे कर्म का फल मिलेगा। पता तो है लेकिन कर रहा है, उसे पूरा ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, भूल में, तो कर्मों को करता रहता है और डरता भी रहता है। ये डर बहुत भारी है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये डर कब मिटेगा? जब मिले पारखी संत आय के अंत तंत बतलाते। जब पारखी संत मिलेंगे और पूरा भेद बताएंगे तभी ये डर मिटेगा, नहीं तो डर मिटने वाला नहीं, कोई सवाल ही नहीं है कि डर मिट जाए। डर को मिटाने के लिए साधना चाहिए, भय से रहित जीवन होना चाहिए, अहंकार दूर होना चाहिए, मन में पवित्र आनी चाहिए, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और नहीं तो डर ही में मर जाएगा, डर के कर्म ही करेगा, मानेगा नहीं। दूसरे पास में खड़े हो जाए तो सही काम करेगा, दूसरे पास से चले जाए तो बुरे कर्म करने लगेगा। माता बहनों से बहुत हंस हंस के बात करेगा, उनको रिझाएगा, उनके पास में जाएगा, उनके लिए खाने पीने की चीज लाएगा, उनके बच्चों को खाने पीने की चीज देगा, बहुत अच्छी मीठी मीठी बात करेगा और दाएं परे पर उनके साथ में बुरा कर्म भी करेगा। ऐसे छली कपटियों का कभी जीवन में उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसी आदत जिसके अंदर दीख है तो विचार मानव को ऐसों से दूर रहना चाहिए। यदि साधु वेश में भी यदि स्त्रियों की तरफ उसकी ज्यादा लगन है, टपक है, चिपक है, तो ऐसे विचार मानव को ऐसों के पास भी नहीं जाना चाहिए, ऐसों को बुलाना भी नहीं चाहिए, ऐसों की तो पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यदि पता चल जाए कि ये तो व्यभिचारी है, ये तो मोही है, संसार में बिगड़ा हुआ है, ऐसों से दूर रहना चाहिए। भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए, और यदि ऐसे कोई भक्त हों तो उनसे साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए। बिगड़ी हुई स्त्रियों से साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए, और बिगड़े हुए साधुओं को से भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए। जब सावधान रहेंगे तभी डर मिटेगा, और नहीं तो डर मिटेगा नहीं। ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार, इससे ही डर खड़ा होता है। ये तीन कर्म हम त्याग दें तो डर जीवन में आएगा ही नहीं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार से ही ईर्ष्या, क्रोध, मान छल उठता है, और चोरी, हिंसा, व्यभिचार से ही गाल, निंदा, झूठ। इसलिए सदबुद्धे जी कहते हैं भैया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको समझना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए, पारखी संतों से मिलना चाहिए, तब सही अर्थ मालूम पड़ेगा। माया भी गुरुबा लोग तो इनका जाने क्या क्या उल्टा सीधा अर्थ कर देते हैं। इसलिए आज भाव बंधनों से छूटना है, विकारों से दूर होना है, मानवता हृदय में धारण करनी है, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना त्यागनी है,
अपने जीवन को शुद्ध साफ निर्मल बनाना है। यह मनु जन्म ही कल्याण की भूमिका है और इसमें ही आकर के आपका उद्धार कल्याण हो सकता है और कोई दूसरी भूमिका नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।